हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री टीजीटी। इसमें आपको देखना है कि हम साइंटिफिक नोटेशन किस तरह करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह करते हैं, मोल्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब साइंटिफिक नोटेशन जैसे देख रहे हैं आप 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻10 ये कैसे मिला आपको। जैसे आपको डेसिमल वैल्यू दी गई है 0.0002, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इस तरह की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके (-4) करके लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे उसकी महत्वपूर्ण अंक किसको माने जाते हैं, संख्या क्या है। फर्स्ट रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स जो आपके नॉन जीरो डिजिट जैसे आप देख रहे हो 287 की सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 3 है। वैसे आप देख रहे हो 0.025 ये क्या है। अब इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू जैसे डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसी को, खाली 2 ही नंबर हैं यहाँ पे, 0 को नहीं लिया जाएगा। डेसिमल के बाद 025 है। अब जो आपका नॉन जीरो डिजिट है नंबर उसको हम इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट रूल है कि 0 प्रेसीडिंग एनी नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स कि जो आपको अभी जैसे मैंने अभी बताया ही है कि जो डेसिमल के बाद के 00 होते हैं उसके जो नॉन जीरो डिजिट होती हैं मीन्स नंबर, केवल उसी को हम लिख देते हैं। तो 4 5 मीन्स 2 ही नंबर हैं इसमें, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट में 0 प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स अब अगर 2 और 5 जो कि नॉट सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट है, अगर इसके बीच में 0 आ जाएगा तो सिग्निफिकेंट में हम उसको भी ऐड करेंगे। थर्ड रूल है, तो आपका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 2005। तो ये कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 0 प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट provided that the zeros should be on the right side of the decimal point। अब क्या है, जैसा आपने पहले देखा कि डेसिमल के बाद जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उसके नंबर को हम एज सच लिख देते हैं। तो 28 है मीन्स 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इसका 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब अगर 28 के बाद 0.00 होगा, अब डेसिमल के बाद भी 00 है तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे 4। ये इसका रूल है। फॉर एनी काउंटिंग नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर 20 है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1, 0 नहीं लिया जाएगा। अगर 20 में डेसिमल लग जाएगा तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। फिर 20.0 पॉइंट के बाद 0 है, अब आपके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3। 20.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे 4। अब आते हैं हम कुछ राउंडिंग ऑफ द नंबर। कुछ राउंडिंग नंबर करते हैं जो पहले आप मैथ में कर चुके हो। अब केमिस्ट्री में क्या यूज़ हो रहा है, जैसे 1.367 है, 7 क्योंकि 5 से ऊपर है तो आप कर देते हो 1.37। लेकिन ये भी ध्यान दो, इसके एक रूल होते हैं ऑड और इवन रूल। ऑड और इवन रूल में क्या है कि अगर 1.355 है, 5 क्या है आपका ऑड नंबर है और 6 क्या है इवन नंबर है। अच्छा, अब अगर 1.36 है तो इसको क्या कर देंगे आप 1.36, 5 है तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1.365 होता तो ये 6 एच से 6 ही होता, 7 ना होता। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोल कॉन्सेप्ट काउंटिंग नंबर, तो जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट जानते हो कि जूते हैं तो आप कितने खरीदोगे, एक जूता खरीदोगे तो कैसे मिलेगा पेयर में मिलेगा। 1 डजन कहोगे तो 12 दर्जन केले मिलेंगे। यूज टू काउंट द नंबर ऑफ एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह आपके एटम आयन मॉलिक्यूल भी काउंट किए जाते हैं। जैसे मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस जैसे क्या होता है मोल ऑफ सब्सटेंस 6.022 इंटू मल्टीप्लाई
10⁻23 पार्टिकल। ये 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल सब। तो इसको क्या बोला जाता है? एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर है। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम एवोगाद्रो नंबर में कैसे लिखेंगे? पहले हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे हम। जैसे ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 12। तो आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाइड 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अपॉन 12.44 इंटू 10⁻22। ये आपके क्या हो जाएंगे? एटम। 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब सल्फर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, जैसे S8 होता है, S8, तो ये आपका एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 8 Na। तो Na के स्थान पे 6.022 के स्थान पे Na लिख सकते हैं। Na क्या है? आपका एवोगाद्रो नंबर है। इस तरह से आपके स्टोइचियोमेट्री में हम आप देखते हैं नया टॉपिक STP। STP को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको कुछ रिएक्शन दिए जाएंगे, जैसे 4 + 2O2 चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O लिक्विड में। ये क्या है? CH4 मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर हम 1 मोल दिया जा रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन के दिए जा रहे हैं, 1 मोल आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं और 2 मोल H2O, ये तो आपको पता है। और फिर इसके बाद इसको हम 16 ग्राम कैसे निकालेंगे? कुछ आपको गिवन है, क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि 60 ग्राम मीथेन है, 64 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 36 ग्राम आपका H2O है, जल। अब इसको हम निकालेंगे STP में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 22.4। ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक। क्योंकि ये 1 मोल है तो मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 ही आएगा। अब 22.4 में 2 मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 आ जाएगा। इस तरह से 1 मोल को करेंगे फिर 22.4 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पे 2 मोल है तो 44.8। इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 एवोगाद्रो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर का एक निश्चित वैल्यू है कि अगर 22.4 एक पहले से निर्धारित है, इसको आपको समझ लेना है, लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं हम लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सीमित अभिकर्मक होता क्या है? अगर हम कोई रिएक्शन देते हैं, जैसे नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल आपका हाइड्रोजन हो गया। इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल अमोनिया बनेगी। वो 2 मोल अमोनिया किसके किसके अनुपात में बन रहा है? 2 मोल नाइट्रोजन और 6 है हाइड्रोजन, तो इसमें सबसे कम मात्रा ली जा रही है नाइट्रोजन की। 1 मोल हम यहाँ पे पाए हैं और 3 मोल यहाँ पे, तो 2 मोल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? इसको सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर 1 मोल नाइट्रोजन होता है तो उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए बनने के लिए? 3 मोल चाहिए, ठीक है। तो सीधे सीधे जब यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन से और 3 मोल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मात्रा है उसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0.5। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 बनेगा। अब देखिए 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन ये मिल करके टोटल कितने बना रहे हैं? 2 मोल बना रहे हैं। 2 मोल बना रहे हैं। अब कितना बचा है यहाँ पर? जो 1.5 है, 0.5 तो ख़त्म हो गया, 0.5 ये 5 का, अब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बचता है, 1 रीजेंट ज़्यादा बचता है, तो ये 1 क्या हो जाएगा? एक्सेस रीजेंट हो जाएगा। जो ख़त्म हो गया, लिमिट में था वो ख़त्म हो गया, लेकिन बचा क्या? जो 1 है, 1 मोल बच रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका? एक्सेस रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का, क्योंकि उसकी मात्रा तो 0.5 है, 0.05 ख़त्म हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन की संख्या 0 हो गई, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। नाइट्रोजन आपके लिमिट में थे और हाइड्रोजन तो एक्सेस में था। ये यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन है लिमिटिंग रीजेंट और कौन है एक्सेस रीजेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे यहाँ पर आते हैं 1A + 1B2, ये है 1A + 1B2 चेंज होता है
1 AB2। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल है और B2 का भी 1 मोल है, तो 1 मोल से रिएक्ट किया तो 1 मोल बन गए। रिएक्शन से तो आपको पता है कि 1 को हाफ करेंगे, 1 को हाफ करेंगे, 1 को हाफ करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं गिवन क्या है कि ए को कितना दिया गया है 2 मोल, B2 कितना दिया गया है 3 मोल। अब क्या होगा, कौन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, किसकी मात्रा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो जो 2 मोल है इसके 2 मोल से रिएक्ट कर जाए, ख़त्म हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, और इसका बचा 1 मोल, तो 2 मोल का रिएक्शन हो गया ना, पूरा रिएक्शन हो गया, 1 मोल बचा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो आपका B2 है वो एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि वो 3 मोल का है। समझ में आ रहा है? चलते हैं कुछ हम आपको दिखाते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, तो n इज इक्वल टू W/m। जैसे हम 3 आप पॉट ले रहे हैं जो 100 ml का है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। 1 वॉल्यूम 100 है, उसमें 1 स्पून हम शुगर ऐड कर देते हैं। सेकंड पॉट में हम 2 स्पून शुगर ऐड कर देते हैं। थर्ड पॉट में हम 3 स्पून शुगर ऐड कर देते हैं। अब उसका क्या, किस वैसे तो जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी बता कि अरे 1 गिलास में तो 1 स्पून है, 2 गिलास में 2 स्पून है, थर्ड गिलास में आपके 3 स्पून है। लेकिन केमिस्ट्री में आप क्या बताओगे, उसका क्या बताओगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आप कैसे बताओगे कि 1 स्पून है तो इसका कंसंट्रेशन कम है, जो 2 सेकंड ग्लास है उसमें 2 स्पून पड़े हैं तो इसका कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है। थर्ड ग्लास का शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, थर्ड ग्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलरिटी। ओके, सो कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।